नमस्कार जी, मैं ऋषि आचार्य। एक हमारे जो आज़ादी के मेन मुख्य अभिनेता थे, वो कहते हैं ना, जो यज्ञ होता है, यज्ञ जो यज्ञ होता है उसमें एक मुख्य पुरोहित होता है, जो एक मुख्य पंडित होता है। तो जैसे पंडित का वो रोल रहता है, तो उसी तरह हमारे देश के एक महावीर थे, जिनको ये कहने में कोई गलत नहीं होगा कि उस आज़ादी का जो यज्ञ था, उस यज्ञ के वो मेन पुरोहित थे। उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि सुभाष चंद्र बोस पे बहुत सारे कहानी बना हुआ है, बहुत सारे वीडियो बना, बहुत कुछ बना हुआ है। फिर भी आपके लिए सुभाष चंद्र जी से जुड़ा हुआ उनका जीवनी कैसे था, वो इंसान कैसे थे, उनका बचपन कैसे बीता, ढेर सारी बात करेंगे। और अगर आपको लग रहा होगा कि और भी हमारे जो स्वाधीनता संग्रामी थे, बहुत सारे थे। मैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हूँ, तो हमारे वेस्ट बंगाल में जब स्वाधीनता के लिए लड़ाई हुई थी, फ्रीडम फाइटर बहुत सारे काफ़ी थे। खुदीराम बोस थे, आपका चित्तरंजन बंधु थे, बहुत सारे ऐसे थे जिनको हम लोग अभी भी मिस करते हैं। तो खैर छोड़िए, बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस एक सिर्फ नेता या फिर एक सैनिक नहीं थे, बहुत बड़े दिल के इंसान थे। वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुभाष चंद्र बोस जी के जो घर, उनका जन्म हुआ था 1897 में, 23 जनवरी को। और उनका जो घर था, घर के ठीक सामने में एक बुढ़िया वहां पर भीख मांगा करती थी। तो वो जब निकलते थे घर से कॉलेज या फिर कहीं जाने के लिए, तो वो उनका हालत देख के उनका दिल दहल जाता था। मतलब वो ये सोचते थे कि कैसे हमारे देश में ये गरीबी, ये जो समस्या है, इसको कैसे दूर किया जाए। ना उनके पास पहनने के लिए कपड़ा था, ना खाने के लिए रोटी, ना बरसात और ठंड से बचने के लिए माथे पे छत। तो उन्होंने सोचा ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या करें। वो उस टाइम कॉलेज स्टूडेंट थे। उन्होंने सोचा कि मेरे घर से कॉलेज को जाते हुए 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और मुझे कुछ पॉकेट मनी मिलता है, साथ में वो जो ट्रैवलिंग कॉस्ट होता है ना, जाना आना का खर्चा, वो भी मिलता है। तो उन्होंने शुरू किया क्या, अपने घर से पैदल जाने लगे। और वो जो बस का किराया बचता था, वो उस बूढ़ी माँ के लिए वो छोड़ दिया करते थे। यही नहीं उन्होंने रोका, वो अपने हिस्से का आधा खाना उस बूढ़ी माँ को भेज दिया करते थे। जब अंतिम समय आया बूढ़ी माँ का, तो वो बहुत सारे सेवा किया, और बहुत दिल से किया उन्होंने, बहुत सेवा किए, बहुत दिल से किए। करीब 10 दिन वो लगातार उनका सेवा करते रहे, और एक दिन वो बूढ़ी माँ ठीक भी हो गई। तो सुभाष चंद्र बोस को हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि वो नेताजी थे, एक सैनिक थे, लेकिन उसके साथ भी वो मेन बात है, वो कुछ भी काम कर सकते थे। मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि आज के जो युवक हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं अच्छा पढ़ लिख लूँ, अच्छा नौकरी कर लूँ, अच्छा बिजनेसमैन बन लूँ, बस मोटिव यही था उनका। बचपन से देश के लिए जो प्रेम है था, उसका किस्सा मैं एक और बताता हूँ। वो जब छोटे थे, मतलब क्लास 3 या 4 में पढ़ते थे, तो वो जब स्कूल जाते थे, तो अंग्रेजों का स्कूल था वो, ब्रिटिश वहां पर राज किया करते थे। तो ब्रिटिश का स्कूल था, अंग्रेजों का स्कूल था।
तो उस स्कूल में अंग्रेजी में प्रे हुआ करता था। जो प्रार्थना होता है ना स्कूल में, हम लोग जाना गाना माना या अधिक बोलते हैं या फिर सारे जहां से अच्छा बोलते हैं, तो वो उसी तरह वो लोग अंग्रेजी में प्रे करते थे। तो प्रे करते थे और सुभाष चंद्र बोस जी वो प्रे नहीं करते थे। वो मन ही मन ये गुनगुनाते थे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। उसके साथ जब हमारे उनके स्कूल में एक और कहानी, उनका स्कूल में एक बार मतलब वो परीक्षा होता है ना, वो एग्जामिनर आते हैं स्कूल का, कौन टीचर कैसे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं वो सब देखने के लिए आते हैं, एग्जामिनर होते हैं वो। तो वो टाइम जब आया तो उन्होंने देखा कि सभी कोई स्कूल का प्रार्थना कर रहा है लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो जब उनको पूछा गया कि तुम प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो, बोला हाँ कर रहा हूं ना। तो कौन सा प्रार्थना? तो उन्होंने बताया कि हम होंगे कामयाब। फिर उन्होंने जब कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन करने उनका जो नेताजी नाम ऐसे नहीं पढ़ा, वो कॉलेज ज्वाइन किए, कॉलेज ज्वाइन करने के तुरंत बाद वहाँ का जो ब्रिटेन का जो अफसर थे या प्रोफेसर थे, उनके साथ उनका मुठभेड़ हो गया, मतलब तर्क वितर्क हो गया। तो उनको वहीं से पुलिस लेके गया। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस की सारी छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में हम आपको कहानी बता रहे हैं, तो इसका रीजन इतना ही है कि आप लोग समझ लो इस चीज को कि कैसे एक युवक अपने आप को देश के लिए समर्थन करता है। तो सिर्फ सैनिक बनना या फिर नेता बनना ही देश का सेवा नहीं होता है। अब आप अगर अच्छा नागरिक बनोगे, आप अगर अच्छा अर्निंग करोगे, आप अगर अच्छा सोचोगे, जब आप अपने लिए अच्छा सोचोगे, तो ये देश भी धीरे धीरे तरक्की की तरफ चला जाएगा। लेकिन जब आप अपना ही अच्छा नहीं कर पाओगे, तो आप कभी भी देश को आगे नहीं लेके जा सकोगे। अगर आपको ये लग रहा है कि क्या अगर हम सैनिक बन जाए तो क्या देश सेवा हो जाएगा? जरूरी नहीं है कि हर इंसान सैनिक बने, जरूरी नहीं है कि हर इंसान नेता ही बने। हर तरह से हम लोग देश की सेवा कर सकते हैं। अच्छा बिजनेसमैन बनो, बहुत सारा अर्निंग करो, इंडिया का जो जीडीपी है उसका बहुत बड़ा करो, तो वहां पर भी देश प्रेम अपने आप हो जाएगा। जीवन में कुछ छोटे कुछ बड़े हिस्से आते रहते हैं, कभी दुख कभी सुख आते रहेंगे। सुभाष चंद्र जी का कहानी मैं जितना भी आपको बताऊं वो छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जितना भी बताऊं उनके बारे में ढेरों ऐसे किताबें लिखी हुई है, ढेरों कहानी लिखी हुई है, ढेरों वीडियोज बना हुआ है। तो मैं जितना भी बता रहा हूं आपको वो सब कम पड़ जाएगा। तो मैं हर युवक को ये संदेश देना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये लग रहा है कि हम कुछ करेंगे देश के लिए, तो नेताजी का जो जुनून था वो जुनून आप में रहना चाहिए। अगर आप लोग चाहते हो कि इसी तरह वीडियो आपको मिलता रहे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको जो वीडियो चाहिए। जैसे मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं खुदीराम बोस। खुदीराम बोस कोई मामूली इंसान नहीं थे, बहुत कम लोग जानते हैं उनको। हमारे इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। महज 16 साल में उनका फांसी हो गया था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे आपसे वीडियो में जरूर बात होगी। मैं ऋषि आचार्य।